नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं। इस रैली में समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत नजर आती है। जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहां समाजवादी पार्टी कितनी ताकतवर है। समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या कुछ कर सकती है। दोस्तों, 2024 के नतीजों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी बेहतर रहा। अगर एक एक सीट के साथ मैं आपसे बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाली कई सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, और कई सीटें ऐसी हैं जहां वो जीत के करीब पहुंच गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सीट आती है कैराना। कैराना में समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत हुई कि वहां पहली बार चुनावी मैदान में उन्होंने एक नौजवान लड़की को उतारा। नाम इकरा हसन। एक राजनीतिक घराने से इकरा हसन आती हैं। उनके भाई नाहिद हसन विधायक थे, अभी भी विधायक हैं। इकरा हसन पर अखिलेश यादव ने दांव लगाया। बहुत से लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव ने यह नया प्रयोग कर दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी की एक नहीं सुनी। अखिलेश यादव ने राय सबकी ली, मशविरे सबसे किए, लेकिन आखिरी फैसला उनका खुद का था। इकरा हसन को उन्होंने चुनावी दंगल में उतारा और इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी को हराकर यह सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी। और आप इन बीते तकरीबन 2 सालों में इतना जरूर जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि इकरा हसन को चुनाव लड़ाना, उनको चुनाव जिताना, अखिलेश यादव ने इसमें कोई गलती नहीं की। एक बेहतरीन सांसद, एक शानदार वक्ता समाजवादी पार्टी को मिली। संसद में जब इकरा हसन बोलती हैं तो हर कोई उनको सुनता है, क्योंकि वो मुद्दे उठाती हैं। अब इकरा हसन के कंधों पर 2027 के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारियां हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। दूसरी सीट की बात करते हैं दोस्तों, मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी के टिकट पर हरेंद्र मलिक यहां चुनाव लड़े और हरेंद्र मलिक ने इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता संजीव बालियान को चुनाव हरा दिया। यानी कैराना और कैराना के बाद मुजफ्फरनगर, ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी ने मजबूत किलेबंदी कर रखी है। दोनों जगह उसके सांसद हैं। अब आगे की भी बात कर लेते हैं। एक सीट आती है इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का टिकट एक पहेली बन चुका था। एसटी हसन चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, टिकट कटेगा, तमाम कहानियां वो सब आप जानते हैं, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। आखिर में यहां पूर्व विधायक रुचिवीरा को टिकट मिला। रुचिवीरा मुरादाबाद से चुनाव लड़ती हैं। हर कोई हैरान था कि एसटी हसन मौजूदा सांसद थे, उनका टिकट काटकर अखिलेश यादव ने रुचिवीरा को टिकट दे दिया, कैसे मुरादाबाद की सीट जीती जाएगी। लेकिन रुचिवीरा ने हैरान कर दिया। रुचिवीरा मुरादाबाद की सीट जीत कर आई। कैराना में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई, वो सीटें जीती, उसके सांसद बने। इसी तरह एक सीट आती है फिरोजाबाद की। वहां सांसद हैं अक्षय यादव, मुलायम सिंह यादव के भाई, राम गोपाल यादव के बेटे हैं। इसी तरह सीट आती है मैनपुरी की। मैनपुरी में डिंपल यादव सांसद हैं, अखिलेश यादव की पत्नी हैं। बदायूं में आदित्य यादव सांसद हैं, शिवपाल यादव के बेटे हैं। मजबूत किलेबंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आती है। यानी ये जो पूरा समीकरण आप दोस्तों देख रहे हैं, और इसमें आप जोड़ लीजिए एटा की सीट जहां देवेश शाक्य सांसद हैं, आंवला की सीट जहां नीरज मौर्य सांसद हैं। एक ऐसी किलेबंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव ने कर रखी है जहां समाजवादी पार्टी के पास सांसद हैं। सीट अगर बचती है सहारनपुर की तो वहां कांग्रेस के इमरान मसूद सांसद हैं। अखिलेश यादव ने यह व्यूह रचना ऐसी की थी कि 2024 के नतीजों का असर 2027 के चुनाव में देखने को मिले, और अब इन सभी सांसदों के कंधों पर जिम्मेदारी है। इकरा हसन, डिंपल यादव, रुचिवीरा, आदित्य यादव, अक्षय यादव, हरेंद्र मलिक, देवेश शाक्य, नीरज मौर्य,
इन सब के कंधों पर जिम्मेदारी है 2027 के चुनाव को जिताने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शंखनाद हो रहा है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की चुनावी तैयारियों का, और हर किसी की नजर अब इन सांसदों पर रहेगी। इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, इनके कंधों पर जिम्मेदारी है अखिलेश यादव को चुनाव जिताने की, मुख्यमंत्री बनाने की और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की। तो ये सांसद अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? इन सभी को अपने क्षेत्र में अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ाना होगा और तभी समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है। अब इस रैली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का रंग कितना बदलेगा, यह भी देखना होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।